सम्मं पठमामि भक्तियुक्तो सुदनानो महोमयं शिरसा इच्छामि भक्तिस्वरूपिकां सर्वोपभो तस्यानुच्यम् अंगो अंगवहिनी पाहुणे परयं विशुद्ध पड़मामि उपगे चूलियाची विशुद्धते चितं विगाहि से अनिच्यकालं मंचिमि पूजिमि वन्दामि नमस्सामि दुःखतो पमतो बोधिदां सुवेगणं समाहिमणं जिनगुण संपत्ति भो मज्जं नमोस्तु प्राणिक स्वाध्याय विनयम् आचार्य भक्तिकाय सर्वं करोमि। जगति पारयेभ्यः स्वपरमतिविभावनः कटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहे कुशले सम्मायिनी सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन यातरन्ति संसारसाहिनं घोरम् छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम्मं मरणं न पावेति हे नित्यं प्रतिमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधुभाव शीलप्रावरणा गुणप्रद चन्द्रार्गते ज्योतिकः मोक्षद्वारिकपाटिपाटनघटा पीडन्तु माम् गुरुवः मातुलो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्दे आर्यभक्तिकावश्यको तस्यालोच्यं सम्मिलानं सम्मदर्शनं सम्मचर्यजुत्तानं पञ्चमीयाचरणं मायरियाणं मायरादिशुधनाणोपदेशयाणं वच्छायाणं तीरणगुणपालनयाणं सभ्यसाहुणं स्याणिच्यकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कम्मकौ बोधिनां सुवेगणं समाहिमन् जिनगुणसम्पत्ति हो मध्यं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पर्युषण पर्व चल रहा है और पर्युषण पर्व में श्रावण 355 दिन तत्वार सूत्र पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन पर्युषण के 10 दिन में तो अवश्य पढ़ता है और भावना ये रखता है कि 10 दिन में ही 10 अध्याय का अर्थ हम पढ़ लें और उमा स्वामी महाराज ने जो लिखा है उसको हम अंगीकार कर लें। तत्वार्थ सूत्र में 357 सूत्र हैं। 357 सूत्र को यदि एक दिन में एक सूत्र भी अंगीकार करोगे तो पूरी साल लग जाएगी। लेकिन आज का जो श्रावक है वो समय की कमी के कारण पर्युषण के 10 दिनों में ही धर्म करना चाहता है। वो ये कहता है कि धर्म के तो 10 ही दिन हैं, बाकी 355 दिन तो पाप के हैं, अधर्म के हैं, क्योंकि 10 ही दिन धर्म किया जाता है, बाकी के 355 दिन तो हम अधर्म में जीवन गुजारते। तत्वार्थ सूत्र की रचना किस तरह हुई, कैसे इसका रचना का क्रम हुआ, तो विगत 2 दिनों से आप इसके बारे में सुन रहे हैं। एक आचार्य जो मुनि परिषद के बीच में बैठे हैं, उनके पास एक आसन्न भवजीव आता है और वो भवजीव आकर उन मुनि परिषद के बीच में बैठे आचार्य के चरणों में, पूरे मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता है और कहता है
हे भगवन किम नु खलु आत्मनि हितम स्यादिति, मेरी आत्मा का हित किसमें है। वो भगवान से, आचार्य भगवान से कहता है कि मेरी आत्मा का हित किसमें है। तो आचार्य उसको उत्तर देते हैं मोक्ष। क्या आंसर दिया उसको? मोक्ष। तो वो शिष्य कहता है भगवान किम स्वरूप असौ मोक्ष कस्य अस्य प्राप्ति उपाया इति। वो कहता है कि भगवान उस मोक्ष का स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति के उपाय क्या है। तो आचार्य उसको आंसर देते हैं कि मोक्ष का स्वरूप कैसा है। निर्वशेष निराकृत कर्म मल कलंकस्य अशरीरस्य आत्मनो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणम अव्यापार सुखम आत्यांतिकम अवस्थान्तरम मोक्ष इति। जहाँ पर कर्मों का एक भी अंश शेष नहीं बचा है और मल निराकृत हो चुका है, कर्म मल से रहित अवस्था उसकी हो गई है, शरीर उसका छूट चुका है, ऐसी शुद्ध आत्मा जो स्वाभाविक ज्ञान से अव्यवहार सुख से सहित है, उस अवस्था का नाम मोक्ष है। अब वो उसको मोक्ष का तो पता चल गया कि मोक्ष इसे कहते हैं। फिर आचार्य कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो वो प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। धीरे धीरे वो अपने प्रश्न उत्तर करता जा रहा है और उसने पूरा एक अध्याय समझ लिया कि 7 प्रकार के नय होते हैं। फिर उसने दूसरा अध्याय भी समझ लिया कि जीव के 5 असाधारण भाव होते हैं। फिर उसने तीसरे अध्याय में नरक गति का वर्णन पढ़ लिया और मनुष्य गति का वर्णन ही उसमें पढ़ लिया। उसके बाद फिर वो देव गति में पहुंच जाता है, देव गति का वर्णन भी पढ़ लेता है और देव गति का वर्णन सुनने के बाद अब वो अजीब तत्व के बारे में भी जान लेता है और अजीब तत्व का वर्णन जानने के बाद अब वो कहता है कि भगवान आपने कहा था कि 7 तत्व होते हैं, मैंने जीव और अजीब तो सुन लिया, अब मुझे आश्रम के बारे में बताने की कृपा करें। तो फिर 6वें अध्याय के माध्यम से आचार्य उसे आश्रम के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है और उसके द्वारा जो क्रिया होती है वो आश्रम का हेतु होती है। वो आश्रम कैसा होता है? शुभ कार्य करेंगे, शुभ योग होगा तो पुण्य आश्रम होगा और शुभ योग होगा तो पापाश्रम होगा। फिर वो कहता है कि हे गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि शुभ आश्रम होगा अशुभ आश्रम होगा, तो कौन सी जीव को कौन सा आश्रम होता है? तो उन्होंने बताया कि वो आश्रम 2 प्रकार का होता है। कसाय सहित जीव के लिए सांप्रदायिक आश्रम होता है और अकसाय वाले जीव को, कसाय से रहित जो जीव है उसके एरिया पर आश्रम होता है। उसके बाद वो कहता है ठीक है गुरुजी, अब सांप्रदायिक आश्रम कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है? तो उसने फिर पूछा तो गुरुजी ने फिर उसको बता दिया कि इंद्रिय से, कसाय से, पाप से और 25 क्रियाओं के माध्यम से जो आश्रम होता है वो सांप्रदायिक आश्रम होता है। अब उसके बाद फिर पुनः शिष्य पूछता है कि हे गुरुदेव, वो सांप्रदायिक आश्रम संसारी जीव को होता है, योग सहित जीव को होता है, लेकिन जीव के परिणाम तो सबके अलग अलग हैं। तो क्या सबके कसाय एक सी होगी? सबकी इंद्रियां क्या एक सा कार्य करेंगी? क्या सबकी इंद्रिय पाप जो है सबके एक से कहेंगे कि किसी का हिंसा कर रहा है तो क्या सारे जीव एक से पाप करेंगे? तो गुरुजी कहते नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें तीव्र रूप, मंद रूप, ज्ञात रूप, अज्ञात रूप और अधिकरण रूप, भाव रूप और विशेष रूप, वीर विशेष रूप, उसमें परिणामों में अलग अलग बना आ जाता है। जिसके परिणाम तीव्र होंगे उसका आश्रम तीव्र होगा, जिसके परिणाम मंद होंगे उसका आश्रम मंद होगा, जिसका ज्ञात भाव होगा
उसका अलग बंध होगा, और जिसका अज्ञात भाव होगा उसका आश्रम अलग होगा। अब वो पूछ रहा है, उसको सारी बात इस सूत्र में समझ में आ गई। फिर वो कहने लगा, गुरुजी मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन अधिकरण समझ में नहीं आया कि अधिकरण क्या वस्तु होती है। तो आचार्य उसको बताते हैं कि अधिकरण बोलते हैं साधन को। किसको बोलते हैं? साधन को। और वो अधिकरण कितने प्रकार का होता है तो हम तुम्हें उसके बारे में भी बताए देते हैं। अगला सूत्र क्रमांक 7, अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरण दो प्रकार का होता है, एक जीवाधिकरण और एक अजीवाधिकरण। अब वो कहता है बेस बनाना, अधिकरण यानी बेस बनाना, आधार बनाना, अधिकरण यानी आधार होता है। अब आधार बनाना, तो वो कहता है गुरुजी आपने कह दिया कि अधिकरण दो प्रकार का होता है, एक अधिकरण जीवकृत है और एक अजीवकृत है। तो जीवकृत अधिकरण कितने प्रकार का होता है, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। तो अब आचार्य उसको फिर अगले सूत्र के माध्यम से बताते हैं। आद्यम समरंभ समारंभारम योकृत कार्यतानुमत कसाय विशेषैः त्रिश 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 चतुश्चैकसाः। आद्यम शमरंभ समारंभारंभ योकृत कार्यतानुमत कसाय विशेषैः त्रिश 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 चतुश्चैकसाः। आद्यम यानी पहले का, यानी जीवाधिकरण, समरंभ समारंभ और आरंभ, योग कृत कारित अनुमति और कसाय विशेष। अब समरंभ विशेष, समारंभ विशेष, आरंभ विशेष, योग विशेष, कृत विशेष, कारित विशेष और अनुमोदना विशेष और कसाय विशेष। जिससे विशेष किसे कहते हैं कि जिससे एक अर्थ दूसरे अर्थ से विशेषता को प्राप्त हो जाए, उसे विशेष कहते हैं। जिससे एक अर्थ दूसरे अर्थ से विशेषता को प्राप्त हो जाए, उसे विशेष कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि समरंभ समारंभ आरंभ, ये नीचे दिया है त्रिश त्रिश त्रिश। तो समरंभ समारंभ आरंभ ये 3 प्रकार का, योग मन वचन काय ये 3 प्रकार का, कृत कारित अनुमोदना ये 3 प्रकार की, और कसाय तो ये 4 प्रकार की। एक सा सभी में लगा लेना कि समरंभ समारंभ आरंभ ये 3 प्रकार का, मन वचन काय ये 3 प्रकार का, कृत कारित अनुमोदना ये 3 प्रकार की, और क्रोध मान माया लोभ ये 4 प्रकार की कसाय। समरंभ समारंभ आरंभ मने बचतने कीने प्रारंभ, कृत्य कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 9 3 27 और 4 कसाय, तो 27 के 108। ये कर्मों के आगमन के 108 द्वार होते हैं। समरंभ किसे कहते हैं? तो प्राण व्यप्रोपणम आदिषु प्रमादवतः प्रयत्न आवेशा समरंभ, कि प्रमादी जीव के द्वारा प्राणी की हिंसा आदि के कार्य में प्रयत्नशील होना समरंभ है। समरंभ यानी प्लानिंग, उसने प्लानिंग बना ली क्या करना है, मास्टर प्लान उसने अपने दिमाग में बना लिया। अब समारंभ किसे कहते हैं? तो साधन समयाभ्यासीकरणम समारंभ। अब उसने साधनों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर लिया। पहले उसने प्लानिंग बना ली,
अब उसने कलेक्शन चालू करना, मटेरियल इकट्ठा करना चालू कर दिया। ये हो गया समारंभ। और आरंभ किसे कहते हैं? तो प्रक्रमः आरंभ। अब उसने जिस कार्य को उसको करना था वो कार्य करने लगना आरंभ है, अर्थात ओपनिंग। संभ्रम यानी हो गया प्लानिंग, समारंभ यानी हो गया कलेक्शन, और आरंभ यानी हो गया ओपनिंग। अब उसने कार्य स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मन, वचन, काय, ये 3 योग होते हैं। योग के बारे में इस अध्याय के प्रथम सूत्र में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि मन, आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन है उसका नाम योग है, और वो मन से, वचन से और काय से 3 प्रकार से होता है। इसके बाद अब आता है कृत, स्वयं कार्य को करना। कृत किसे कहते हैं? स्वयं के द्वारा किया जाना, सेल्फ सर्विस। कार्य में दूसरे प्रयोग की अपेक्षा दिखलाने के लिए कारित, दूसरे के द्वारा उस कार्य को करवाया जाना, ऑर्डर के द्वारा। और उसके बाद अनुमत किसे कहते हैं? कि कोई कार्य कर रहा है, अनुमतः शब्दः प्रयोजकस्य मानस परिणामा प्रदर्शनार्थः, कि दूसरे के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें अपनी स्वीकृति दे देना, ये अनुमत है कि बहुत अच्छे, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे। ऐसे कोई दान दे रहा है और उस दान के समय हमने उसकी अनुमोदना कर दी, बहुत अच्छे, कि आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास धन दौलत सब है और उसका तुम सदुपयोग कर रहे हो, तो तुम्हारे इस कार्य में हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे इस कार्य की अनुमोदना करते हैं। किसी के चौके में आहार हो रहे हैं और अपने चौके में पड़गान नहीं हुआ है, उस समय भी यही कहना कि धन्य है ऐसा भव्य जीव कि इसके चौके में आज कैसा क्षयोत्सम था इसके अंतराय, दान अंतराय कर्म का, कि आज इसके चौके में आहार हो रहे हैं और मेरे दान अंतराय कर्म का ऐसा उदय था कि मैं भी वैसे ही खड़ा था, मेरी भी भक्ति वैसी थी, लेकिन मेरे घर में साधु नहीं आए। लेकिन धन्य है, ऐसे ही अनुमोदना करने से हम अपने पाप को, हम अपने कर्म को डाउन कर लेते हैं और उसका उदय बिना किसी विकल्प के, अगर किसी के चौके में हार हो रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है तो आपके दान अंतराय कर्म का उदय तो था ही, जब तो आपके चौके में आहार नहीं हुए और दूसरे के चौके में हो रहे हैं और आपने क्लेश कर लिया तो नवीन अंतराय कर्म आपने बांध लिया। अब जो आपका आज निकलने वाला था उसका नवीन बंद हो गया, अब वो दोबारा उदय में आएगा। लेकिन उस समय अनुमोदना कर ली होती तो आप अब दान अंतराय कर्म के 600 का बंद कर रहे होते तो आपको उदय में दान अंतराय कर्म का 600 आता, लेकिन आपने क्या बांधा? अंतराय कर्म। इनके तो रोज होते हैं, हम भी तो खड़े थे महाराज, हमारे तक नहीं आए। तो इसमें आपने कर्म कौन सा बांधा? बांधा तो अंतराय, लेकिन वो अंतराय कर्म उदय वाला बांधा। और उसने कौन सा बांधा? उसने 600 वाला बांधा। उसके उदय में आएगा तो उसको पड़गान मिलेगा और तुम्हारे उदय में आएगा तो साधु तुम्हारे सामने से निकल जाएंगे। इतना अंतर है, बस, ज्यादा अंतर नहीं। उसके बाद कसाय किसे कहते हैं? कसती इसी इति कसाया, जो आत्मा को कसती है उसे कसाय कहते हैं। पाठशाला में इसकी क्या परिभाषा है? जो आत्मा को कसती है अर्थात दुख देती है उसे कसाय कहते हैं, यही परिभाषा है ना। जो आत्मा को पराधीन करे उसे कसाय कहते हैं। कसाय कितनी होती हैं? तो क्रोध, मान, माया और लोभ, इनके ही जब हम भेद करते हैं तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन के भेद से ये 16 हो जाती हैं। और इसमें 9 कसाय और जोड़ने जिनको अकसाय कहा जाता है। तो हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद, ऐसे 25 कसाय हो जाती हैं। शिष्य कहता है गुरुजी आपने अच्छा बता दिया कि मेरे मन वचन काय के द्वारा मैं जो भी कार्य करता हूँ या करवाता हूँ या किसी करने वाले की अनुमोदना करता हूँ तो मेरे आश्रव होता है, और किसी कार्य को मैं स्वयं करता हूँ
स्वयं करने के लिए एकत्रित करता हूँ और स्वयं उसमें लगा रहता हूँ तो उससे भी मेरे कर्मों का आश्रय होता है। आपने बहुत अच्छा बता दिया। अब मैं आगे ध्यान रखूंगा कि इन कार्यों के करने से मेरे आश्रय होता है। पढ़ने का, स्वाध्याय करने का यही तात्पर्य है, यही सार्थक बना है कि हमें पता चल गया है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो अब इससे हम बचेंगे। जितना बचेंगे उतना कर्म का आश्रय कम होगा, क्योंकि मन में आपके डर बना रहेगा। जब तक डर है, दुनिया भले ही कहती है कि जो डर गया सो मर गया, लेकिन जैन धर्म कहता है, जैन दर्शन कहता है, जो डर गया सो मोक्ष चला गया, उभर गया। जो डर गया तो संसार से उभर गया, उसको मोक्ष पक्का है, क्योंकि वो कर्मों से डर रहा है। और लौकिक में कहा जाता है कि जो डर गया सो मर गया, लेकिन यहाँ पर जो डर गया सो अमर हो गया। जिसको डर है वो ही अमर हो पाएगा। और इसके बाद शिष्य फिर कहता है कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा बता दिया, अब कृपया कर मुझे अजीब अधिकरण क्या होता है इसके बारे में भी बता दें। तो गुरुजी उसको अगले सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा दुई चतुर्दुहि त्रिवेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग परम यानी होता है दूसरा, अर्थात अंतिम वाला। निर्वर्तना दुई दो प्रकार की, निक्षेप चतु चार प्रकार का, संयोग दो प्रकार का और निसर्ग तीन प्रकार का होता है। अब निर्वर्तना किसे कहते हैं? ये वास्तु बताने वाला सूत्र है। अभी आगे इसमें बताएंगे कि कैसे वास्तु का ज्ञान कराया जाता है, कैसे निर्वर्तना होती है, कैसे निक्षेप होता है, कैसे संयोग किया जाता है और कैसे निसर्ग हो जाता है। अब इसमें निर्वर्तना किसे कहते हैं? निर्वर्त्य इति निर्वर्तना निष्पादना। निर्वर्तना का अर्थ निष्पादना है, अर्थात रचना करना है। और निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप यदि इति निक्षेपा स्थापना, किसी वस्तु का स्थापना करना अर्थात रखना, ये कहलाता है निक्षेप। इसके बाद संयोग किसे कहते हैं? तो संयोग की परिभाषा है संयोजते इति संयोगे संयोगो मिश्रितम, कि वस्तुओं का मिश्रण करना अर्थात मिलाना, कैसे किसको मिलाया जाता है और कैसी मिल जाती है, ये हो गया संयोग। इसके बाद आता है निसर्ग। तो निसृजत इति निसर्गा परिवर्तनम, अर्थात कि वस्तु को कैसे उठाना है, परिवर्तन यानी कैसे उसको उपयोग में लाना है, उसका कैसे हमें सृजन करना है, कैसा उसका यूज करना है, ये हो गया निसर्ग। अब निर्वर्तना जो है वो दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। निर्वर्तना दो प्रकार की होती है। तो मूल गुण निर्वर्तना किसे कहते हैं अर्थात रचना किसे कहते हैं? तो शरीर मांग मनः प्राणापानाश है। शरीर, वचन, मन और प्राण और अपान यानी श्वासोच्छ्वास, इन पांच के भेद से मूल गुण निर्वर्तना होती है। इनकी रचना कैसी होनी चाहिए, कैसे इसका कार्य होना चाहिए, ये हो गई मूल गुण निर्वर्तना। और उत्तर गुण निर्वर्तना किसे कहते हैं? तो उत्तर गुण निर्वर्तना काष्ठ पुष्ट चित्र आदि कर्म, अर्थात काष्ठ कर्म, पुष्ट कर्म अर्थात चित्र आदि बनाना जो होती है, एक तो मूल गुण निर्वर्तना है कि जो अपने नाम कर्म की वजह से निर्वर्तना हो रही है, वो हो गई मूल गुण। और एक जो आप अपने हाथ से किसी का आर्ट बना रहे हैं,
किसी का स्केच आपने बनाया, ये हो गया उत्तर गुण निर्वर्तना। और मूल गुण निर्वर्तना अपने कर्म के अधीन होती है कि हमने कैसा कर्म बांधा है और कैसे उसकी रचना हो रही है। इसके बाद निक्षेप जो है वो चतुर यानी 4 प्रकार का है। तो पहला प्रकार है अप्रत्यवेक्षितः निक्षेपाधिकरण, अर्थात बिना देखे भाले जमीन पर कुछ भी रख देना। अप्रत्यवेक्षिता, विक्षित यानी होता है देखना, कि हमने देखा नहीं और बिना देखे जमीन पर कुछ भी रख दिया। ये कई बार हो जाता है। ऐसे सपोज करो कि आप कुएं से मंदिर से पानी भर के ले जा रहे हैं। अब रास्ते में आप एक सीढ़ी उतरते हैं और जैसे ही चित्रनाथ भगवान के द्वार तक पहुंचते हैं, उसके बाद दूसरी सीढ़ी आ गई और कोई आपको मिल गया, तो आप उससे जयजन कर ली, बात करने लगे। अब गुंड तो जो थी वो कंधे पर थी, तो बाल्टी हाथ में थी। 1 आध मिनट तक तो आप खड़े रहे, फिर बात करते करते बाल्टी छोड़ दी, रख दी। होता है कई बार। तो ये कहलाता है अप्रत्यवेक्षिता निक्षेपाधिकरण, कि बिना देखे जमीन पर वस्तु को रख देना। हमने देखा नहीं और वस्तु को रख दिया। ऐसे काम कर रहे हैं या अपने ऑफिस में बैठे हैं या अपनी दुकान पर बैठे हैं, अब कपड़े वाले हैं तो उनने कपड़ा ऐसे बैठे बैठे रख दिया, ये सलमानी का था, कहीं रख दिया, देखा ही नहीं कि क्या रखा है उसमें। ये कहलाता है बिना देखे वस्तु को उठाना। दूसरा है दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, अर्थात जोर से या शीघ्र से वस्तु को बिना सोधी हुई जमीन पर। दुप्रमष्ट देखा तो है, अप्रत्यक्ष नहीं लिखा है इसमें, दुप्रमष्ट लिखा है कि जोर से या शीघ्रतर देखी सोधी हुई जमीन पर कुछ भी रख देना गुस्से में। कई बार ऐसा होता है कि अपन पानी भर के आए हों, 2 जीना चढ़ के ऊपर पहुंचे हों और कोई ने कह रही तुम कितनी देर से आए, हम भूखे बैठे। सुबह गुंड जो है चढ़ रही है, पटक दी। ये हो गया दुप्रमष्ट, कि हम देख के पटकी हमने कि किसी को लग नहीं जाए, लेकिन हमारा अभिप्राय उसमें दुष्ट था, ये हमें नहीं करना थी। इससे ये अजीब कृत है, ये जीव कृत नहीं, हमने जो गुंड फेंकी वो अजीब थी, अजीब के द्वारा हमने पाप कमा लिया। इसके बाद तीसरा है सहसा निक्षेप अधिकरण, अर्थात किसी भी वस्तु को एकदम जमीन पर कहीं भी डाल देना, ना देखा ना कुछ किया और फेंक दिया। इसका बढ़िया उदाहरण दे दें कि किसी भी वस्तु को, कई बार आप अपने रूम में बैठे हैं चेयर पर, कुर्सी पर, अब मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो गुस्से में पलंग पर फेंक दिया। कई बार होता है ऐसा। अब वही चीज बची है, पहले तो बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन आपने मोबाइल को गुस्से में फेंक दिया, ये समय पे डिस्चार्ज, जब जरूरत थी जब ये बंद हुआ। ये कहलाता है कि एकदम वस्तु को जमीन पर फेंक देना। इसके बाद चौथा है अनाभोग निक्षेपाधिकरण, कि हमने ऐसी वस्तु जहां पर कोई आता जाता नहीं, उठता बैठता नहीं, उस जमीन पर कुछ रख देना। अनाभोग है वो जमीन किसी के या वो स्थान किसी के भोग में नहीं आ रहा, अनाभोग है, वहां पर निक्षेप कर देना, वहां पर रख देना। एवं स्थान को छोड़कर, यहाँ योग नहीं है, उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी वस्तुओं को रख देना, ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण कहता है। अब कई लोगों के घर ऐसे होते हैं कि आगे पीछे दोनों तरफ गली होती है, तो वो लोग ऊपर से शाम को जब बर्तन मांजते हैं तो बाल्टी ऊपर से नीचे आ जाती है। इसको बोलते हैं अनाभोग निक्षेपाधिकरण, कि आपको लगा कि कोई नहीं आ रहा, वहां से कोई नहीं गुजरता, लेकिन आपने वहां पर डाल दी। और देखो, आपने अपने घर का पिछवाड़ा गंदा किया, वो तो हुआ, साथ में उसके छींटे आपकी दीवारों पर भी आएंगे। तो अब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, नकारात्मक रहेगी। क्या था वो? गंदगी थी,
आपकी नज़रों में वो गंदगी थी। अगर उसी को आप बाल्टी रस्सी में बांध कर नीचे रख देते तो कोई भी पशु आके उसको खा लेता, तो उसका भी पेट भर जाता और अपने घर के पीछे गंदगी भी नहीं होती। जब पीछे का दरवाजा खोलो तो खुदाई को लगता है कितना गंदा है, तो मचाया किसने है ना, वो निश्चयवादीकरण। आपने स्वयं उस जगह को जहां पर कोई आजा दादा नहीं है वहां पर कर दिया। इसके बाद तीसरा है संयोग। तो संयोग दो प्रकार का है, एक भक्तमान संयोग, एक उपकरण संयोग। भक्तमान संयोग यानी खाने पीने की वस्तुओं में इकट्ठा करना। अब कौन सी वस्तु में क्या मिलाना चाहिए, क्या नहीं मिलाना चाहिए, ठंडे में गर्म को मिला देना, गर्म में ठंडे को मिला देना, दूध में दही को मिला देना, दही में दूध को मिला देना, प्राशुक में अप्राशुक मिला देना और अप्राशुक में प्राशुक मिला देना। ये जो है भक्तमान संयोग है। इसके कारण कई बीमारियां हो जाती हैं। अब कई बार होता है कि जिस डिब्बी में हींग रखी है उसी डिब्बी को पूरे मसाले के साथ रख दी, तब हल्दी डालो तो भी हींग आ रही है, मिर्ची डालो तो भी हींग आ रही है, धना डाले तो भी हींग आ रही है, जीरे डाले तो भी हींग आ रही है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि पहले मिर्ची पीस लो फिर हल्दी पीस लेंगे, या पहले नमक पीस लो फिर मिर्ची पीस लेंगे। ये भक्तमान संयोग हो गया। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ सौंफ लौंग रखी है वह हींग रख दी, या उस डिब्बी में हींग रख दी, उस डिब्बी में सौंफ रख दी जिसमें हींग रखी थी, हिंगड़ा। अब ये भक्तमान संयोग कहलाता है। इसके द्वारा सब्जियां जहाँ रखी थी वहीं लहसुन प्याज रख दिया और लौकी में लहसुन बसारा, ये भक्तमान संयोग हो गया। अब जहाँ कुएं का पानी रखा था वहीं आपने नल का पानी रख दिया। अब जो बनाने वाला आया उसको पता ही नहीं था, आपने कहा कि सब तैयार रखा, अब तुम आगे का काम कर लो। अब वो गया तो उसने नल के पानी से पूरा काम कर लिया और कह रहा महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध ग्रहण कीजिए। जब वे बर्तन मारे तो गर्म पानी का उसको कह रहे जो पानी तो गर्म बोलो बचो है, तुमने कौन सा पानी यूज कर लो कि बगल वाली का सैनी को कोई बात तो नल की है थी, कोई महाराज के हार भी होगा। अब इसका दोष किसको लगेगा? महाराज ने तो शुद्धि सुन ली, तुम बिना सुला के भी यहाँ तो महाराज को टेंशन नहीं है, क्योंकि तुमने कहा है मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि। अब तुम्हारा वचन शुद्ध है, तुमने कहा महाराज झूठ नहीं बोल रहा, सही कह रहा हूं, अब तुम भुगतो, महाराज को कोई टेंशन नहीं। इसके बाद दूसरा है उपकरण सहयोग, कि बर्तन, चूल्हा, चक्की आदि उपभोग के उपकरणों को इकट्ठा करना। ये उपकरण सहयोग कहलाता है। छोटे बर्तन के ऊपर बड़ा रख देना, जूठे बर्तन के ऊपर गर्म वाला रख देना, या जूठे के ऊपर सही बर्तन रख देना, ये उपकरण सहयोग हो गया। ऐसे अब आपने कई बार होता है कि कोई चीज गर्म की उसके ऊपर ढक दिया और ढकने के बाद उसमें से कुछ निकालना था तो वो ढक्कन वैसा का वैसा नीचे रख दिया और उसमें बाल भी लग गया, जीव जंतु भी लग गए और फिर उसमें फिर ढक दिया। अब फिर कह रहे हमने तो इतनी सफाई से करो तो, इतनी शुद्धि से करो तो, न जाने महाराज को कैसो कर्म को दे तो महाराज के हाथ में बाल आ गए। हमने तो पूरी सतर्कता रखी थी, लेकिन महाराज को तो तीव्र बाप को दे है तो कि देखत देखत में आ गो, देखत देखत में आ गो। हमने इतने शोधन करके पूरे इसकी चीज शोधन करके रखी थी, लेकिन तुमने उपकरण सहयोग कर दिया, इसलिए वहां तुम चूक गए, सावधानी हटी। और इसमें ये भी कहते हैं कि ठंड में अर्थात छाया से आकर धूप में रखे कमंडल को मार्जन नहीं करना चाहिए, और धूप में बैठे हुए आकर छाया में हुए कमंडल या उपकरण आदि को मार्जन नहीं करना चाहिए। ये उपकरण सहयोग कहलाता है, क्योंकि वो जीव अलग हैं और ये जीव अलग है, ऐसा भी इसमें आता है। हाँ, पीछे लगाती है ना, तो उस समय
धूप में आप 5 मिनट रुको, कुछ सेकंड रुको, अंदर मुंह, आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद आप कर लें। अंदर मुंह नहीं रहती ना आप उसमें, आप उससे पहले निकल जाते हैं। ये तो घंटों रखा रहा। अब ठंडों में क्या होता है, कमंडल धूप में और खुद छाए में, हवा न लगे। अब ठंड से गए तो कमंडल धूप में रखा था तो मार्जिन कर लिया, तो पहले अंदर मुहूर्त रुको, उसके बाद मार्जिन करो, उसके बाद उठाओ। हाँ तो कोई अंदर मुहूर्त मार तो अपने आप चले जाएंगे, वो तो हमें नहीं करना। ठंडों में क्या होता है, जब हम लोग संघ में थे तो रात को कमंडल में अतिशय होता था, या तो कमंडल पूरा भर जाता था या पूरा खाली हो जाता था। हम कहते हमारे कमंडल में झिर आ गई, रात की आती लेकिन वो झिर, दिन में तो मांगना पड़ती है और रात को झिर आ जाती है, कमंडल पूरा भर जाता है और कभी कभी पूरा खाली हो जाता है। जब जरूरत पड़े खुद के लाना तो कमंडल सूख रहा था, और महाराज बड़े अच्छे से कहे वो हमने रात के लाओ दो, सो उसमें जल बचा नहीं था तो हमने बढ़िया पहुंच के रख दो कि समय तुम्हारा सुबह दिक्कत आ गई थी, पानी नहीं था तो ऐसे उपकरण संयोग हो जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर निसर्ग। तो निसर्ग 3 प्रकार का है, मनकृत, वचनकृत और कायकृत। ये शुभ अशुभ रूप जो प्रवृत्ति हमारी हो रही है वो प्रवृत्ति निसर्ग अधिकरण में आती है। ये अब देखो, ये मन वचन काय अजीब में भी आते हैं और जीव में भी आते हैं, योग ही उसमें भी आते हैं। संभ्रम समारंभ वारम मन वस्तन कीने प्रारंभ, उसमें भी मन वचन काय आते हैं, और मन वचन काय अजीब अधिकरण में भी आते हैं। तो वो जीवकृत है और जीव अजीवकृत है। जो अजीब के द्वारा आपका मन वचन काय से जो क्रिया हो रही है वो अजीवकृत आश्रम में आएगी, और जो जीव के द्वारा या जीव के माध्यम से हो रही है वो आपकी जीवाधिकरण में आएगी। इसके बाद अब जैसा महाराज जी ने बताया कि वास्तु को बताने वाला होता है, ये जो सूत्र है निर्वर्तना निश्चय संयोग निसर्गा, ये वास्तु विज्ञान को पूरा बताता है। निर्वर्तना यानी रचना कैसी होनी चाहिए, कितने अनुपात में होनी चाहिए। ऐसे घर का नक्शा बनता है, मंदिर का नक्शा बनता है, तो उसका नाम आगम की भाषा में निर्वर्तना है। आर्किटेक्ट जो आपका ग्राफ बनाते हैं उसको बोलते हैं निर्वर्तना। उसके बाद दूसरा होता है निश्चय। अब उसमें कौन सी चीज कहाँ रहेगी, कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, ये हो गया निश्चय। उसके बाद अब उसमें फर्नीचर कैसा बनेगा, संयोग कैसा मिलाना है, कलर कौन सा बोतेगा, विंडो कहाँ कैसी लगेगी, पर्दे कैसे लगेंगे, बेड कहाँ लगेगा, डाइनिंग कहाँ लगेगी, टीवी का सेट कहाँ लगेगा, ये हो गया संयोग। और ऐसे मंदिर का है तो मंदिर में वेदी का निर्माण कहाँ होगा, गर्भगृह का ग्राफ कितना बड़ा रहेगा, उसमें शिखर की ऊंचाई कितनी रहेगी, और मंदिर में मूल नायक कितने बड़े विराजमान होंगे तो उनके हिसाब से दरवाजा कितना बड़ा रहेगा। अब दरवाजा सागौन का रहेगा, शीशम का रहेगा, कि सोने का रहेगा, कि चांदी का रहेगा। ये संयोग हो गया कि अब उसमें हमें संयोग बनाना है कि कैसे अच्छे लगेंगे। अब मंदिर यदि लाल पत्थर का है तो भगवान उसमें लाल ही अच्छे लगेंगे कि सफेद अच्छे लगेंगे। एक जमाना एक पार्टी कहती है कि भगवान मैचिंग का जमाना है, जब मंदिर लाल है तो भगवान भी लाल कलर के होना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि जमाना कलर का है, जमाना कलर का है, डार्क के साथ लाइट सेट अच्छे लगते हैं। यदि मंदिर पूरा लाल है तो भगवान उसमें सफेद रंग के और अच्छे लगेंगे। तो जब ये संयोग करना है, और एक जैसलमेर का पत्थर और आने लगा पीले कलर का, तो अब जो लोग तीसरे मत वाले हैं तो वो कहते हैं कि भगवान तो पीले कलर के होने चाहिए, वेदी सफेद होनी चाहिए, और मंदिर का गर्भगृह लाल होना चाहिए। 3 कलर हो गए, पंच परमिष्टि में से 3 परमिष्टि कलर उसमें आ गए। ये संयोग है। इसके बाद
अब निसर्ग, तो हम उन वस्तुओं का मन वचन काय से जो प्रयोग होता है वो हो गया निसर्ग। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है। अब वो कहता है कि हे भगवान, आपने सब बता दिया, लेकिन आपने पहले कहा था कि कर्म भी होते हैं। तो पहले सूत्र में आपने कर्म शब्द कहा था, उसको क्रिया भी कहते हैं। और कर्म, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि कर्म 8 होते हैं। अब वो 8 कर्मों का आश्रव कैसे होता है, उनके आश्रव के जो हेतु हैं वो मुझे बताने की कृपा करें। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज अगले सूत्र के माध्यम से कर्मों के नाम और उनके आश्रव ये दोनों बता रहे हैं। क्योंकि आगम आचार्य ने उनको बता दिया कि इस तरह कर्मों का आश्रव होता है, तो उसने कहा आपने आश्रव तो पूरे बता दिए, लेकिन कर्म कौन से होते हैं ये तो बता दो। कर्मों के आश्रम आपने कहा, तो आश्रम आपने सब बता दिया कि अजीवकृत होता है, जीवकृत होता है, तीव्र भाव से होता है, मंद भाव से होता है, शुभ कार्य करने से होता है, अशुभ कार्य होने से होता है। अब कौन से कार्य करने से कौन से कर्म का आश्रय होता है ये बताने की कृपा करें। तो आचार्य उसको अगले सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यात्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यात्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यात्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यात्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। इसमें तत्प्रदोष निहनव है। लगभग लोग पढ़ने वाले जो वाचन करते हैं या रोज पढ़ते हैं वो निन्नव पढ़ते हैं। निन्नव नहीं है, वो निहनव है। जो हा है वो आधा है और ना जो है वो पूरा है, तो निहनव पढ़ना है। लेकिन वो टाइम कम है और तत्वार सूत्र के एक अध्याय पढ़ने से एक उपास का फल लगता है। तो 10 अध्याय रोज पढ़ना है, तो उन्होंने पढ़ा खत्म हो गया सूत्र। पता ही नहीं चला कि सूत्र में पढ़ा क्या था। और उसके बाद फलम से भासदम मुनि पुंगवई, इतने अच्छे से पढ़ेंगे ये 6 लाइनें। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम वैद्य संधि विभजित रेखम साधु विरक्तमच्छमितभ्यं को न विमूह्यते शास्त्र समुद्रे। 10वाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सरि फलं साधु भासस्य भासितं मुनिपुंगवै। और फिर अगल बगल वालों को भी बता देते हैं कि तत्वार सूत्र का पाठ, सूत्र जी को पाठ रोज कर ले करे। अपन अब बूढ़े हो गए हैं तो अपनी शक्ति भी नहीं है, अपन ने जवानी में भी नहीं करे। और जो जवान है वे कह रहे हैं कि देखो अपना तो हीन सेनन है, अपन उपास तो कर ही नहीं पाते, लेकिन सूत्र जी को पाठ करो तो एक उपास को फल लगा है। 24 घंटा को पूरा पुण्य। 15 मिनट तो ज्यादा हो गए, 15 मिनट में तो 3 बार पढ़ा हो जाएगा। थोड़ी कोई को सुना है, अपन पढ़ने हैं सो अपन पढ़ लो। अब इस पर कह रहे हैं कि तर्क प्रदोष निहनव मात्सर्य अंतराय असाधन उपघात ज्ञान दर्शना आवरणे हो, कि ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रम हैं। कौन कौन से? प्रदोष, निहनव, मात्सर्य, अंतराय और असाधन और उपघात। प्रदोष किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान से मोक्ष साधन से कीर्तने कृति कश्चित अनभिव्यवहार हरतो अनंत पैशून्य परिणाम प्रदोषः, कि जो तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है उसका जो गुणगान करना है, कीर्तन करना है, उसे उस समय नहीं बोलने वाले जो भीतर के पैशून्य परिणाम है वह प्रदोष है। अर्थात कोई बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहा है और हम सामने बैठे हैं और मन में सोच रहे हैं कब से बको जा रहा है, कब चुप हो वो,
फंस गया आज तो। इनकी संगा पूजा करके खड़े हो गए, घंटा भर हो गो, अब बिना पाटे नहीं हो। जैसे तुम्हारे एक शास्त्री जी हैं, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ, और उनके संग यदि कोई विधान करने बैठ जाए तो शांति विधान में 4 घंटा लगे। अब कोई बैठ गया उनके साथ पूजा करने, अब उनकी भक्ति करने का अपना तरीका है, वो अपने हिसाब से भक्ति करते हैं। सबकी भक्ति का अपना अपना तरीका है। आपकी फास्ट गाड़ी चलती है और उनकी कोटा भोपाल, कोटा दमोह पैसेंजर है, पहुंचा तो वो भी कोटा ही रही है, जोधपुर भी वहीं पहुंचा रही है, दयोदय भी वहीं पहुंचा रही है, पहुंचा तीनों रही है, लेकिन उनका करने का तरीका अलग है। अब कोई बहुत अच्छे से कर रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है, उस समय मन ही मन में ये विकल्प करना कब से करे जा रहा है, गावे से बंद नहीं हो रहा है, नहीं तो माइक मिल जाए तो छोड़ते ही नहीं है। ये जो परिणाम है ये प्रदोष है। इससे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दोनों कर्मों का आश्रय होता है। या तो आप उस गाड़ी में बैठो नहीं, तो बैठ गए हो तो जा कहोगे ऐसे अच्छी गाड़ी कोई नहीं है। जब जगह नहीं मिलती तो जैसी जगह मिलती है तो जगह कहते देखो हमने तुमसे पहले ही कही थी, तुम साबरमती में नहीं चढ़ी हो, गुना बीना से चली हो, वहां जगह मिल जाते। भले ही जगह नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी तुम दूसरे से क्या कहते हो कि देखो हमने तुमसे पहले ही कही थी, देखो जगह मिल गई ना, अपन भले ही एक सीट पे 2 ही बैठे, साबरमती में तो 3 नहीं मिलती। ये जो भाव है इससे आपका सकारात्मक हो गया और उसमें आपका नकारात्मक था। उसमें आपने जो मनी मन उसके प्रति कर लिया, ये प्रदोष हो गया और इससे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय हो गया। इसके बाद दूसरा है निहनव। अब निहनव किसे कहते हैं? कुश्चित कारणात् नास्ति न वेदमी इत्यादि ज्ञानस्य विफलम निहनवा। किस कारण से, किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाव करना निहनव है। जैसे कोई व्यक्ति वस्तु स्वरूप का बहुत अच्छे से प्रतिपादन कर रहा हो, उससे बीच में ही टोक देना, ऐसा नहीं है। ये आजकल की बड़ी समस्या हो गई है। कोई अच्छा कर रहा हो और टोकने वाला वही मिलेगा जो जानता नहीं, वही कहेगा तुम गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और उस व्यक्ति से पूछ लिया कि कैसा है, तो वो कह देता है मैं नहीं जानता। जिसको जानकारी है, एक तो वो व्यक्ति जो सही कर रहा है उससे बोल दिया ऐसा नहीं है, ये हो गया आपका नियम। और दूसरा वो कि आपको पता है और आपसे कोई पूछता है कि भैया तत्मार सूत्र के पहले सूत्र का क्या अर्थ है, तो आपने कह दिया मैं नहीं जानता। ये दोनों कार्य निहनव, इन दोनों कार्यों से आपके ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय हो रहा है। इसके बाद तीसरा है मात्सर्य। कुश्चित कारणात् भावितम अपि विज्ञानम दानहारम अपि यदो न दीयते तत् मात्सर्यम्। अब जिसको विज्ञान अर्थात उसका अभ्यास बहुत अच्छा है, उसकी जानकारी उसको बहुत अच्छी है, लेकिन जिस कारण से वह नहीं दिया जाता उसका नाम मात्सर्य अर्थात जलन। कि वस्तु स्वरूप की जानकारी दूसरों को देने से वो हमसे अधिक ज्ञान वाला हो जाएगा। यदि हम उसको बता देंगे तो वो हमसे फिर पूछेगा नहीं, और हमसे नहीं पूछेगा तो हमारी फिर पूछ नहीं होगी, और पूछ नहीं होगी तो फिर समाज में सम्मान कैसे होगा। तो उसको बता नहीं दी, ये मात्सर्य। दूसरे के पास है, हमारे पास भी होना चाहिए ऐसा भाव, या उससे मिल गया हमें नहीं मिलना चाहिए, ये ईर्ष्या है। ये उसके पास हो गया तो जल रहा है, इन्हें कैसे पता चल रहा। एक तो खुद ने नहीं बताया, ये भी मात्सर्य है। एक उसको पता चल गया तो उसमें जलन का भाव रखना। कि कभी कभी होता है कि जब कोई कार्य करना हो और कोई आपके पास पूछने आए, तो आपको पता था कि फलाने जगह जाने से, फलाने व्यक्ति को मिलने से आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं बताया कि परेशान हम तो हम बता देंगे तो हमसे दोबारा कुछ भी नहीं आया, डायरेक्ट वही काम कराने लगेगा।
ये जलन हो गई। दूसरा, उसका पुण्य का ऐसा योग था कि वो तुमसे पूछने आया और तुम्हारे घर से नीचे उतर रहा था और फलाना व्यक्ति मिल गया जिसके बारे में पूछ रहा था, उससे वो डायरेक्ट मिल गया, सो जलन हो रही, अरे अब तो जिनको काम हो ही गो। ये मात्सर्य कहलाता है। ये जो है मात्सर्य है, इससे ज्ञानावर्णी और दक्षिणावर्णी कर्म का आश्रम, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी एक साथ बनते हैं। तीसरा, अंतराय। अब कोई ज्ञान का अध्ययन कर रहा हो, ज्ञान व्यवच्छेद करणम अंतराय, कोई ज्ञान का अध्ययन कर रहा हो उसमें विच्छेद कर देना अंतराय है। अर्थात ईर्ष्यावश जो ज्ञान हमें मिला है वह उसे ना मिल जाए, इस अभिप्राय से विघ्न डालना अंतराय है। अब कोई चीज आपको पता चल गई, सपोज करो आप लोगों को लौकिक उदाहरण देते हैं तो जल्दी समझ में आ जाती है कि आप स्टेशन पहुंचे टिकट लेने और आपको कंफर्म टिकट मिल गई। अब वो कैसे मिली? आपने किसी कोटे के द्वारा वीआईपी कोटे से करवा ली। अब दूसरा जा रहा है और वो आपसे रास्ते में कहता है कि यार वो हमें पता चलो कि वो विधायक कोटा से टिकट मिल जाते हैं, तो हम ले भी जा रहे हैं। अरे तुम पागल हो, फालतू जा रहे हैं, वो सुने वो तुम्हारी सुने वो, चलो तुम कछु नहीं रखो, ऐसे चले जाइए, टीसी सेटिंग कर लियो। ये हो गया अंतराय कि वो जा रहा था उसके ज्ञान में विच्छेद कर दिया आपने, ये हो गया अंतराय। इससे ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी दोनों कर्मों का आश्रम होता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है असाधन, कि दूसरा कायेन वाचा च पर प्रकाश्य ज्ञानस्य वर्जनम असाधनम, कि काय और वचन के द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश कर रहा है उसके प्रकाश में निषेध कर देना एक असाधन कहलाता है। कैसे कहलाता है? कि कोई मंच से बोल रहा हो, कभी कभी अब आज अभी तो प्रतियोगिता नहीं हो रही, जब प्रतियोगिता होती है तो उसमें एक प्रतियोगिता होती है वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट। उसमें अब कोई को मिला 2 मिनट का समय, 2 मिनट के रहता है या 5 मिनट का समय। अब वो 5 मिनट के समय में उसके पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक एक भी बात आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा हाई लेवल का मैटर लेके आया था। तो अब दूर से बैठ जा, दिमाग मत खा। ये काय से और वचन से या अड़ोसी पड़ोसी से कहा ताली बजा दो, जब समझ में नहीं आता, या कभी सम्मेलन होता है या कोई वक्ता बोल रहा होता है और वो बक रहा होता है वक्ता, तो ऐसा लगता है कि ताली बजा बजा के इसको बिठा लो, ये कहलाती है असाधन। इससे अब वो ज्ञान का प्रकाश कर रहा था, आपने जो सुना है आप वो ही सुनना चाह रहे थे, लेकिन वो आपको नई चीज बता रहा था उसी विषय से, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो आपने ताली बजा दी और उससे कह रहे बैठ जा, दिमाग नहीं खा। और कभी कभी ओहो भी कर देते हैं, पीछे से सीटी भी बजने लगती है, हूटिंग बोलते हैं उसको। इसके बाद अंतिम है उपघात। उपघात किसे कहते हैं? प्रशस्त ज्ञान दूषणम उपघाता, कि किसी का प्रशंसनीय ज्ञान है उसमें दूषण लगाना उपघात है। अर्थात सच्चे ज्ञान को अज्ञान समझकर ज्ञान के नाश का इरादा रखना उपघात है। इससे भी वो ज्ञानावर्णी और दक्षिणावर्णी कर्म का बंध होता है। एक और चीज इसमें आ जाए, इसलिए हमेशा कहते हैं कि सही को गलत सिद्ध करने का प्रयास भी उपघात है। सही को गलत सिद्ध करने का प्रयास भी उपघात है। इससे भी ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी कर्म का आश्रम होता है। और भी कारण अन्य ग्रंथों में मिलते हैं कि जिसमें कहते हैं कि तत्व उपदेश को सुनने में अधानक रखना, आलस्य रखना, शास्त्रों का क्रय विक्रय करना, शास्त्रों को बेचना, अपने को बहुसुत मानकर अभिमान करना, अकाल में स्वाध्याय करना, आचार्य उपाध्याय के विरुद्ध बोलना, या तत्वों में श्रद्धा न रखना और ज्ञान प्रभावना में बाधा डालना। कई बार होता है कि अच्छा कार्य हो रहा हो, धर्म की प्रभावना हो रही हो, ज्ञान की प्रभावना हो रही हो, तो कई लोगों को बड़ी तकलीफ होती है।
तो खुद का तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय है ही कि तुम तो आ नहीं पा रहे हो, और दूसरा जा रहा है तो उसको टोका लगा रहे हो। इससे भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रम होता है। इस तरह आज का ये तत्वार्थ सूत्र का 6वें अध्याय का 10वें सूत्र का पाठ आज हो गया। आगे की कल से देखेंगे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देहि। एक और होता है काय और वचन कुछ में था, उपघात से पहले असाधना में। असाधना में एक और होता है कि कोई अच्छा बोल रहा हो और हुटिंग में कहना रोल लग सो रोने लगता है। आज शाम ठीक 6:15 से आचार भक्ति, 6:25 ध्यान और 6:50 से आरती होगी। सभी समय का विशेष ध्यान रखें। कल सुबह पूज्य मुनिश्री सैल सागर जी द्वारा उत्तम शौच धर्म पर प्रवचन दिए जाएंगे और कल दोपहर 2:30 बजे से समय का सभी ध्यान रखें। विशेष रूप से 2:30 बजे से तत्वार्थ सूत्र का वाचन और 3 बजे से परम पूज्य मुनिश्री पुराण सागर जी द्वारा तत्वार्थ सूत्र जी पर स्वाध्याय विवेचन होगा। सभी ठीक समय पर भवन में उपस्थित होंगे।